आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, उन्हें एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऊष्मा रसायन क्या होती है। भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा व ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा रसायन कहलाती है। ऊर्जा के उत्सर्जन अथवा अवशोषण से अभिकारकों एवं उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा अथवा पूर्ण ऊष्मा दैट इज एंथैल्पी में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो एंथैल्पी टर्म का प्रयोग होता है, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो आंतरिक ऊर्जा टर्म का प्रयोग होता है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है, जो कि है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यहाँ पर HA, HB, HC तथा HD अभिकारकों AB तथा उत्पादों CD की एंथैल्पी है। अतः अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा N1HA प्लस N2HB तथा उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा M1HC प्लस M2HD है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के में पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन बराबर है डेल्टा H इजगल टू उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं। पहली, यदि उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा का मान अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा के मान से ज़्यादा होता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, डेल्टा H पॉजिटिव है और अभिक्रिया एंडोथर्मिक होती है। दूसरी परिस्थिति आती है यदि उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा का मान अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा के मान से कम होता है, अर्थात ऊष्मा मुक्त या रिलीज होती है, डेल्टा H निगेटिव आता है और यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है। तीसरी परिस्थिति आती है यदि उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा का मान अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा के मान के बराबर होता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन, डेल्टा H इजिकल टू 0 और यह अभिक्रियाएं ऊष्मा उदासीन या थर्मोन्यूट्रल होती हैं। अब हम आते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन या ऊष्मा रासायनिक समीकरण के टॉपिक पर। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के अतिरिक्त उसमें होने वाली आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन यानी DE अथवा एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H की सूचना भी हो, ऊष्मा रासायनिक समीकरण या थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल, HCl का जलीय विलयन अमोनिया के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन देता है और डेल्टा H का मान है -51.42 किलो जूल्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, गैसीय अवस्था में CH4 ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में उसके साथ अभिक्रिया करके CO2 गैसीय अवस्था में और 2H2O लिक्विड अवस्था में देती है और डेल्टा H का मान आता है -891 किलो जूल्स। जो समीकरण होती है उसको हम थर्मली बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, HCl और अमोनिया का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन देता है +51.42 किलो जूल्स। अब अगर हम देखें कि इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कंपेयर करें तो ये दोनों रिएक्शंस आइडेंटिकल हैं, लेकिन अगर हम इक्वेशन देखें तो इसमें जो डेल्टा H है वो एज अ सेपरेट एंटिटी लिखा गया है, जबकि इसमें जो हीट कंटेंट है वो एज अ प्रोडक्ट लिखा गया है और प्लस साइन के साथ लिखा गया है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें थर्मली बैलेंस इक्वेशन का, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करके ट्वाइस NO देती हैं गैसीय अवस्था में -180 किलो जूल्स। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में जो हीट कंटेंट है वो प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, लेकिन इधर ये प्लस साइन के साथ है तो ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ है तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। और जो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अभिकारकों के एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करती है। अतः हम देखते हैं कि जब हम लिखते हैं तो जो उत्पाद या अभिकारक है अगर वह ठोस, द्रव या गैस अवस्था में होते हैं तो हम उत्पाद व अभिकारक
के सबस्क्रिप्ट में एस, एल या जी लिखकर व्यक्त करते हैं। और यदि कोई उत्पाद या अभिकारक जलीय विलयन के रूप में होता है तो हम उत्पाद या अभिकारक के साथ सबस्क्रिप्ट पे एक्वस या एक्यू लिखते हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर भौतिक अवस्था डिफरेंट होती है तो ऊष्मा में परिवर्तन कैसे होता है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। अगर गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन मोनोक्लिनिक सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो हम देखते हैं कि डेल्टा एच का मान आता है -296.3 किलो जूल्स। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में अगर गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन रोम्बिक सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो डेल्टा एच का मान आता है -296.9 किलो जूल्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन ग्रेफाइट कार्बन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैसीय अवस्था में देती है तो डेल्टा एच का मान आता है -393.5 किलो जूल्स। पर वहीं अगर ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में डायमंड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैसीय फॉर्म में देती है तो डेल्टा एच का मान आता है -395.6 किलो जूल्स। तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। अगर हाइड्रोजन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करके गैसीय अवस्था में H2O का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एच का मान आता है -241.5 किलो जूल्स। पर वहीं अगर हाइड्रोजन व हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में वाटर का निर्माण करते हैं अभिक्रिया करके तो डेल्टा एच का मान आता है -285.5 किलो जूल्स। तो हम देखते हैं कि जैसे ही अगर अभिकारकों की या उत्पादों की भौतिक अवस्था बदलती है तो हम देखते हैं कि डेल्टा एच में काफ़ी चेंज आ जाता है। अब हम आते हैं मानक अभिक्रिया ऊष्मा पर। अगर कोई अभिक्रिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर पर होती है तो वह मानक अभिक्रिया कहलाती है। और H का जो परिवर्तन है वो डेल्टा H रेज़ टू द पावर 0 और सबस्क्रिप्ट में हम टेम्परेचर 298 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम आते हैं स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा। स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है वो QP बराबर होती है डेल्टा H के और यह स्थिर दाब पर दो प्रकार से हो सकती है। पहला, यदि स्थिर दाब पर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो हम देखते हैं कि सिस्टम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और चूंकि आयतन में परिवर्तन होता है अतः ऊष्मा द्वारा कार्य किया जाता है P डेल्टा V। दूसरा, यदि स्थिर दाब पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम देखते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ भी होता है और चूंकि यहाँ पर भी आयतन में परिवर्तन होता है अतः इस केस में भी कार्य किया जाता है जो कि बराबर होता है वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब हम आते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा पर। हम देखते हैं कि अगर अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की जाती है तो कोई कार्य नहीं होता क्योंकि डेल्टा V बराबर होता है 0 के अतः P डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और स्थिर आयतन पर हम जानते हैं QV बराबर होता है डेल्टा E। तो अगर हम देखें कि स्थिर दाब पर जब स्थिर दाब पर अभिक्रिया होती है तो दो परिवर्तन होते हैं। एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, साथ ही आयतन में परिवर्तन होता है तो कुछ कार्य किया जाता है। जबकि अगर स्थिर आयतन पे अभिक्रिया होती है तो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अतः QP और QV में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है वर्क के। अतः हम लिख सकते हैं QP माइनस QV इज इक्वल टू W और डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू PdV, क्योंकि हम जानते हैं QP है बराबर डेल्टा H के, QV है बराबर डेल्टा E के और वर्क है बराबर P डेल्टा V के। यदि डेल्टा V का जो परिवर्तन है वह नेग्लिजिबल हो जैसे कि द्रव या ठोस के संदर्भ में तो इक्वेशन 1 में हम P डेल्टा V को इग्नोर कर सकते हैं और ये इक्वेशन का फॉर्म आ जाता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। माना कि एक अभिक्रिया में अभिकारकों के मोल की संख्या NR और आयतन का मान VR है तथा उत्पादों के मोल की संख्या NP तथा उत्पादों के आयतन का मान VP है। तो हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट VP माइनस VR, दैट इज P डेल्टा V इज इक्वल टू P एंड विद इन द ब्रैकेट्स VP माइनस VR। यदि गैसीय पदार्थ आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं तो उत्पाद के लिए PVP
इजगल टू NP/RT और अभिकारक के लिए PVR इजगल टू NR/RT। अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है P विद इन द ब्रैकेट VP माइनस VR इजगल टू NP/RT माइनस NR/RT या और P डेल्टा V इजगल टू NP/RT माइनस NR/RT और P डेल्टा V इजगल टू NP माइनस NR/RT और P डेल्टा V इजगल टू डेल्टा NRT। यहाँ पर डेल्टा N बराबर है NP माइनस NR। यदि डेल्टा N सबस्क्रिप्ट G बराबर है गैसीय उत्पाद के कुल मोल माइनस गैसीय अभिकारक के कुल मोल, तो यहाँ पर P डेल्टा V का मान इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन आती है डेल्टा H माइनस डेल्टा E इजगल टू डेल्टा N सबस्क्रिप्ट G/RT और डेल्टा H इजगल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N सबस्क्रिप्ट G/RT और QP इजगल टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा H इज QP, डेल्टा E इजगल टू UV एंड हियर इट इज़ दिस वर्क। नाउ समीकरण जो 7 और 8 है वह डेल्टा H और डेल्टा E के और QP व QP के बीच में संबंध को दर्शाती है। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली, यदि डेल्टा N G की वैल्यू पॉजिटिव है तब डेल्टा H का मान डेल्टा E से ज़्यादा होता है और QP का मान QV से ज़्यादा होता है। सेकंड, यदि डेल्टा N G का मान नेगेटिव होता है तो डेल्टा H का मान डेल्टा E से कम होता है और QP का मान QV से कम होता है। तीसरी परिस्थिति आती है अगर डेल्टा N G 0 होता है, उस स्थिति में डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E के और QP बराबर होता है QV की। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।